नमस्कार मित्रों, श्री राज कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। मैं आपकी तैयारी में सहयोग कर सकूं, इस उद्देश्य से आज टॉपिक लेकर के आया हूं डायरेक्शन टेस्ट, दिशा ज्ञान परीक्षण। दिशा ज्ञान परीक्षण से संबंधित पहली वीडियो जारी हो गई है और आज दूसरी वीडियो हम लेकर के आपके सम्मुख आए हैं। दूसरी वीडियो में हम लोग सीखेंगे यात्रा की दिशा ज्ञात करना, और वो भी जब प्रारंभ की दिशा न दी गई हो। पहली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि यात्रा की दिशा ज्ञात करना है जब प्रारंभ की दिशा दी गई थी। आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि यात्रा की दिशा तब ज्ञात करना जब प्रारंभ की दिशा न दी गई हो। पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है तो बताइए कि पश्चिम क्या बनेगा। प्रश्न को पुनः आप पढ़िए और समझिए। प्रश्न में कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है तो बताइए पश्चिम क्या बनेगा। आप डायरेक्शन मैप में जानते होंगे, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ, इधर ईस्ट और ये होता है वेस्ट। इनके कोना ले लीजिए। इनके कोने के विषय में भी आपको पता है कि इनका कोना क्या होता है। ये आपके नॉर्थ ईस्ट हो गया, यह आपका साउथ ईस्ट हो गया, यह कोना साउथ वेस्ट हो गया और यह कॉर्नर आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, दक्षिण पूर्व है कहाँ, साउथ ईस्ट। यदि यह दिशा क्या बन जाता है, उत्तर। यह कौन सी दिशा बन गई, उत्तर बन गई। तो पूछ रहा है कि पश्चिम, ये जो दिशा है यह क्या बनेगी, पश्चिम क्या बनेगा। अब यहाँ आप देखें कि नॉर्थ कहाँ था, यहाँ पे। अब ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, घड़ी की दिशा में मूव कराया आपने। कितना, यहाँ से यहाँ तक 90 हो जाएगा और ये 45, 90 और 45 यहाँ तक मूव किया। ये नॉर्थ क्या है, अपने स्थान से यहाँ तक मूव कर गया। तो यहाँ तक मूव करने का आशय क्या है, 135 अंश क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त अर्थात घड़ी की दिशा में मूव कर गया। तो यहाँ पहुँचा, उत्तर यहाँ हो गया। किसके स्थान पे, दक्षिण पूर्व के स्थान पे। तो ऐसे यहाँ पे कौन सी दिशा पहुँचेगी, जो दिशा यहाँ पहुँच जाएगी वही पश्चिम बन जाएगा। अब यहाँ आप प्यारे बच्चों देखिए कि यह दिशा जो है आपके दक्षिण पूर्व वाली दिशा, यह जब यहाँ तक आएगी तो 90 बन जाएगा और इसे जब यहाँ पहुँचेगी, यहाँ तक आएगी तो 90 और यहाँ जब पहुँच ली तो 45 और चल ली, तो अर्थात यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 135 अंश। तो यदि यही दिशा साउथ ईस्ट घूम करके क्लॉकवाइज दिशा में मूव करते हुए यहाँ पे आ जाए तो 135 अंश बन जाएगा। यहाँ पे उत्तर आपके 135 अंश मूव किया। यहाँ से हमें पता चल गया कि हर दिशाएं घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त 135 अंश मूव कर रही है। इस प्रकार से सभी दिशाओं को आप 135 अंश घड़ी की दिशा में मूव करा देंगे तो यहाँ साउथ ईस्ट जो है, दक्षिण पूरब है, यह घूम करके आ जाएगा यहाँ पे पश्चिम के स्थान पे। तो दक्षिण पूरब घूम करके पश्चिम के स्थान पे आ जाएगा। इस प्रकार से आपका उत्तर मिलेगा कि पश्चिम क्या बनेगा, तो दक्षिण पूर्व बनेगा, दक्षिण पूर्व। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उसमें भी यात्रा की दिशा ज्ञात करना होगा जब प्रारंभ की दिशा न दी गई हो। दूसरे प्रश्न में दे रखा है कि एक व्यक्ति पश्चिम, कौन सी दिशा, पश्चिम। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। वह घड़ी की दिशा में 45 अंश घूमता है, घड़ी की दिशा में 45 अंश घूमता है और फिर 180 अंश घड़ी की दिशा में ही घूमता है। फिर वह 270 अंश वामावर्त दिशा अर्थात एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है। अब वह किस दिशा में है। तो इस प्रश्न में दिया है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। वह घड़ी की दिशा में कितना, 45 अंश मूव करता है, फिर 180 अंश घड़ी की दिशा में ही घूमता है, फिर वह 270 अंश वामावर्त अर्थात एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मूव करता है, घूमता है। अब वह किस दिशा में है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, डायरेक्शन मैप बना लेंगे। डायरेक्शन मैप में आप जानते हैं कि ऊपर की तरफ उत्तर होता है नॉर्थ, इधर दाहिने हाथ की तरफ ईस्ट, नीचे साउथ होता है और बाएं हाथ की तरफ वेस्ट हो जाता है। इनका कोना ये नॉर्थ ईस्ट अर्थात उत्तर पूरब का कोना हो गया। ये आपके
दक्षिण पूरब का कोना साउथ ईस्ट हो गया, दक्षिण पश्चिम का कोना साउथ वेस्ट हो गया और उत्तर पश्चिम का कोना नॉर्थ वेस्ट हो गया। डायरेक्शन मैप में हमने देखा कि ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। अब यहाँ पे कह रहा है कि व्यक्ति पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है तो व्यक्ति के मुंह की पोजीशन क्या है, इधर है। अब यहाँ से व्यक्ति 45 अंश घड़ी की दिशा में मूव करता है तो 45 अंश यहाँ हो गया, घड़ी की दिशा में 45 डिग्री। इसके बाद कह रहा है कि फिर 180 अंश घड़ी की दिशा में ही घूमता है तो यहाँ से फिर 180 अंश घुमाएंगे तो इस सीधी रेखा पे आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे दक्षिण पूरब आ जाएगा। अब पुनः कहता है कि फिर वह 270 अंश वामावर्त दिशा में घूमता है। अब यहाँ से 270 घुमाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक तो 180 हो गया, पुनः 90 मूव करेगा तो पहुँच आएगा यहाँ पे, अर्थात इसका मुंह किधर होगा, इस दिशा की तरफ होगा। और ये दिशा देखिए, यहाँ से जब मूव कराए 180 में 90 और मूव कराएंगे तो हो जाएगा 270, 180 धन 90 बराबर 270। तो 270 मूव किया यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये जो दिशा है कौन सी दिशा है, दक्षिण पश्चिम है। तो अब किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा होगा, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा कि दक्षिण पश्चिम दिशा में। पहली वीडियो में आपको बताया गया था कि दिशा ज्ञान परीक्षण से संबंधित 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले यात्रा की दिशा ज्ञात करना, दूसरा होता है यात्रा की दूरी ज्ञात करना और तीसरा व्यक्ति या वस्तु की सापेक्षिक स्थिति ज्ञात करना, जिसमें सेकंड टाइप आपके सम्मुख है यात्रा की दूरी ज्ञात करना। इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रश्न कैसे आते हैं और उनके हल करने के तरीके क्या हैं। एक मनुष्य 6 किलोमीटर पूर्व, उसके बाद 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चलता है। इसके बाद वह फिर पूरब की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अंत में वह 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। बताइए वह मूल स्थिति से कितनी दूरी पर है। यहाँ पे यात्रा की दूरी पूछ रहा है। यह प्रश्न आपके यूपीपीएसआई में आया हुआ प्रश्न है। इसमें प्रश्न में कह रहा है कि मनुष्य 6 किलोमीटर पूर्व, आप डायरेक्शन मैप जानते हैं कि डायरेक्शन मैप यही होता है। इस डायरेक्शन मैप में आप जानते हैं कि ये नॉर्थ है, यह ईस्ट है, साउथ है और वेस्ट है। तो सपोज दैट मान लेते हैं कि पोजीशन यहाँ है। अब यहाँ से पूरब अर्थात सीधे दाहिने हाथ की तरफ इस पोजीशन से पूरब की ओर कितना चलता है, 6 किलोमीटर। उसके बाद 5 किलोमीटर दक्षिण, आप जानते हैं कि दक्षिण कहाँ होगा, नीचे होगा। यहाँ से 5 किलोमीटर, आप यहाँ 6 चला, यहाँ 5 नीचे चल लिया। इसके बाद वह फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। यहाँ से फिर पूरब मुड़ जाता है इस दिशा में और कितना चलता है, 6 किलोमीटर। अंत में वह 10 किलोमीटर उत्तर का आशय है कि ऊपर की तरफ, तो इस दिशा में कितना चलता है, 10 किलोमीटर। ऐसे चला, अब इस समय पहुंच गया है यहाँ पे, पहले था यहाँ पे। अब प्रश्न में पूछ रहा कि बताइए वह मूल स्थिति से कितनी दूरी पर है, अर्थात यहाँ से इसकी ये जो दूरी बन रही है इसे हमें मालूम करना है। अगर नीचे वाली लाइन के समानांतर, नीचे की लाइन के समानांतर इसे आगे बढ़ा दें तो ये जो आपका ये बन रहा है इसे आप देख सकते हैं कि बना क्या, समकोण त्रिभुज, जो यहाँ पे 90 अंश का कोण बन जाएगा। अब समकोण त्रिभुज में ये दूरी आपकी 6 है, ये दूरी भी नीचे 6 है तो ये भी 6 होगी। अब 6 और 6 मिलकर की दूरी टोटल हो गई 12। यहाँ पे इतनी दूरी 5 निकल जाती है, पूरा है 10। जब ये इस दूरी के बराबर ये दूरी 5 निकल गई तो यहाँ पे ये जो दूरी है ये कितनी बची, 5। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो नीचे यहाँ से यहाँ तक दूरी है ये 12 हो गई, ये दूरी आपकी 5 हो गई। तो यह दूरी पूछ रहा है कि ये दूरी क्या होगी। प्यारे बच्चों, यहाँ पे जब ये पूछे कि ये दूरी क्या होगी तो ये 90 अंश के सामने की भुजा है तो कर्ण हो गई, जो कि पहली वीडियो में आपके बताए थे कि जब ऐसी कंडीशन आ जाती है यात्रा की दूरी ज्ञात करनी होती है तो वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यह दूरी पता करना, और यह दूरी किसके होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो 12 का वर्ग धन 5 का वर्ग। अब इसका जब वर्गमूल ले लेंगे, कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए आधार का वर्ग और लंब के वर्ग का जब रूट निकाल लिया जाएगा, वर्गमूल निकाल लिया जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, यह आपका 144 धन 25
जोड़ देंगे हम लोग तो मिल जाएगा 169, और 169 का रूट होता है, वर्गमूल होता है 13। इस प्रकार से अब वह अपनी मूल स्थिति से 13 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है? 13 किलोमीटर। इस प्रकार के प्रश्न में जैसे जैसे व्यक्ति मूव कर रहा है, सबसे पहले तो वैसे वैसे हमने रिप्रेजेंट किया कि 6 किलोमीटर पूरब, फिर 5 किलोमीटर दक्षिण, पुनः 6 किलोमीटर पूरब, उसके बाद 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में। तो अब यहाँ से मूल स्थिति से अब कितनी दूरी पर है, इसे पता करने के लिए पूरा नीचे का आधार हमने पता कर लिया। ये 6 है, ये भी 6 है, तो इधर भी 6 होगा, तो 6 और 6 मिलकर के हो गया 12। ये पूरी 10 है, जबकि आधा कितनी है? नीचे की 5 दे रखा है, तो ये वाली ऊपर वाली दूरी भी 5 हो जाएगी। तो लंब बन गया 5, आधार बन गया 12। लंब और आधार के सहयोग से हम कर्ण का मान ज्ञात कर लिए। जो कर्ण की वैल्यू आई वही उसकी मूल स्थिति से दूर रिप्रेजेंट कर रही है, उतना ही दूर पर वह व्यक्ति इस समय है अपनी मूल स्थिति से। यात्रा की दूरी ज्ञात करने पर आधारित दूसरा प्रश्न हम लोग देखें। एक मनुष्य किसी बिंदु विशेष से उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। किस दिशा में? उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। वहां से 500 मीटर चलने के बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 400 मीटर की दूरी तय करता है। यों अर्थात इस प्रकार चलने के अंत में वह आरंभ से किस दिशा में एवं कितनी दूर पहुंचा। यह प्रश्न आपकी सीसेट में आया हुआ है। इस प्रश्न के माध्यम से 2 जानकारी वह प्राप्त कर ले रहा है, एक तो दिशा ज्ञात करना है और दूसरी दूरी ज्ञात करना। तो आइए प्रश्न में जैसा निर्देश दिया उसके हिसाब से हम डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ आप एक डायरेक्शन मैप बना लें। ये डायरेक्शन मैप है। अब इस डायरेक्शन मैप में आप देखें तो वह क्या कह रहा है कि किसी बिंदु विशेष से उत्तर पूर्व आपका यही है, क्योंकि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, यह वेस्ट होता है और ये ईस्ट है। तो उत्तर पूर्व की ओर कितना चला? उत्तर पूर्व की ओर वह 500 मीटर चला। कितना चला? 500 मीटर। इसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। दक्षिण की ओर मुड़ेगा तो ऐसे, और मुड़ करके कितना चलता है? 400 मीटर। अब पूछ रहा है कि जब 400 मीटर दक्षिण की ओर चल दिया, इस प्रकार चलने के अंत में वह आरंभ से किस दिशा में एवं कितनी दूर पर पहुंचा। तो आरंभ से किस दिशा की तरफ है? यहाँ से उसने शुरू किया अपनी यात्रा, चूँकि इस दिशा की तरफ है, अर्थात ये किस दिशा की तरफ है? पूरब की ओर। दूसरी बात की कितनी दूरी पर है? जब ये 400 हो गई, ये 500 हो गई, तो इसकी दूरी हमें पता करना है। इसकी दूरी का आशय क्या है? आधार है। ये आपका कर्ण हो जाता है, ये आपका लंब हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करके हम आधार की वैल्यू पता कर लेंगे। तो यहाँ पे 500 का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा? 400 का वर्ग और धन आधार का वर्ग। अब आधार की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसके वर्ग में से 400 का वर्ग घटा करके उसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो आधार का मान क्या आ जाएगा? आधार बराबर हो जाएगा √500 स्क्वायर माइनस 400 स्क्वायर, सो हो जाएगा 300। तो इस प्रकार से आधार का मान आ गया 300। तो मूल स्थिति से वह 300 मीटर दूरी पे, कितनी मीटर दूरी पे? 300 मीटर दूरी पर और पूरब दिशा में होगा। ये हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। दिशा ज्ञान परीक्षण से संबंधित तीसरे टाइप्स को हम लोग ध्यान से देखें कि व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की सापेक्षिक स्थिति ज्ञात करना। इस प्रश्न में हम लोग सीखेंगे, जो तीसरे टाइप्स का प्रश्न आता है आपकी डायरेक्शन टेस्ट से, वह व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की सापेक्षिक स्थिति से संबंधित आता है। तो उस प्रश्न को हम लोग यहाँ देखते हैं। दिया है प्रश्न में कि यदि ए बी के सापेक्ष 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में तथा सी बी के सापेक्ष 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो बताइए सी ए की सापेक्ष किस दिशा में है। सापेक्ष की स्थिति इस प्रश्न में हमें ज्ञात करना है। तो आप देखें, जो मैप आपका बनता है डायरेक्शन मैप, ऐसे आप बनावें। अगर यदि यहाँ पे हम बी को रखते हैं, तो क्या प्रश्न में दे रहा है कि ए बी के सापेक्ष
यहाँ पे 40 मीटर दक्षिण पश्चिम, ये जो दिशा है ये दक्षिण पश्चिम की है, तो 40 मीटर दूरी हो गई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 मीटर इस दिशा में है। दूसरी शर्त कहाँ है, दूसरी पॉइंट है कि सी बी के सापेक्ष 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है। तो दक्षिण पूर्व ये आपका जब पूरब होता, ए नॉर्थ, दक्षिण ए है साउथ और ए वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। तो दूसरी शर्त में कहा इसने कि सी बी के सापेक्ष 40 मीटर दक्षिण पूरब है, तो 40 मीटर दक्षिण पूरब इसको बना दीजिए इस दिशा में 40 मीटर। अब पूछ रहा आपसे प्रश्न में, यहाँ पे कौन पहुँचा, सी, यहाँ पे कौन है, ए। अब पूछ रहा कि सी ए के सापेक्ष किस दिशा में है, सी जो ए के सापेक्ष किस दिशा में है, तो ए के सापेक्ष किस दिशा में, इधर है, दाहिनी तरफ है, अर्थात पूर्व दिशा की तरफ है। दोनों की दूरियां 40-40 समान हैं, तो सी ए के सापेक्ष किस दिशा में हुआ, तो इधर है, तो पूर्व दिशा की तरफ हुआ। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए शेयर करिए, साथ ही साथ अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंच सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमस्कार।